हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से पढ़ा था कि कहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो पास्ट मीन्स आप जानते हो बीता हुआ समय। परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा था जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा कोई काम लगातार तो चल रहा है लेकिन कितने समय से चल रहा है। वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टाइम को ऐड कर देते हैं, समय बताते हैं कि हमारा ये काम कब से या कितने समय से लगातार हो रहा है। तो इन सेंटेंसेस के अंदर भी हमारी जो सेंस रहती कंटिन्यूस की तरह ही रहती है। जैसे हम वहाँ पर यूज़ करते थे रहा था, रहे थे। स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, से रहा था या से रही थी, रहे थे, इस तरीके से। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, कि हमारा कोई काम पास्ट में हो रहा था या कर रहे थे, इस तरीके से। तो इसके अंदर हम सिंस और फोर को यूज़ करते हैं टाइम को शो करने के लिए कि हमारा कोई काम कब से या कितने समय से हो रहा है। तो सिंस का हम यूज़ करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए कि हमारा जो एग्जैक्ट काम है वो कब से हो रहा है। तो हम इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। एंड फोर हम यूज़ करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि हमारा कोई काम कितने समय से, कितने ईयर से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कह सकते हैं सिंस ट्यूसडे, कि ट्यूसडे से हमारा कोई काम हो रहा है, या सिंस 1998, या हम कहते हैं 2023। या अगर हम कहें कि हमारा कोई काम 5 बजे से चल रहा है, 4 PM, या 10 AM, 10 बजे से हो रहा है। या हम कह सकते हैं इसके अंदर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये काम तो कल से हो रहा है। या हम कहते हैं कि जून से या सितंबर से। तो इस तरह की सारी कंडीशंस हमारी आती हैं सिंस में। फोर में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि कब से काम हो रहा है, लाइक हम कहते हैं फॉर 2 years या 5 years, 6 months, या हम कह सकते हैं 3 weeks, 3 हफ्तों से, या हम कहते हैं लाइक कि 15 सालों से, 15 years। तो इसमें हमें श्योर एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि हमारा कोई काम कब से हो रहा है। एक पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है पॉजिटिव, कि हम पॉजिटिव में कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो होगी हैड बीन। एंड साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट। अब टाइम बताने के लिए यहाँ पर सिंस फोर का यूज़ होगा, सिंस फोर अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये रहता है हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें हम पॉजिटिवली बताते हैं कि हमारा कोई काम कितने समय से हो रहा था, कब हो रहा था, इन पास्ट हो रहा था। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं, वो 2 घंटे से सो रही थी। ये हम कह सकते हैं मेरे फादर इस स्कूल में 2004 से पढ़ा रहे थे। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, फॉर 2 hours। वह फिल्म्स में 10 सालों से काम कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रहे थे, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, जब हम बताते हैं कि हमारा कोई काम इतने समय से नहीं हो रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हैड हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट आ जाएगा। देन बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम। Like if we say
रीता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। रीता हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। तो ये काम हमारा मॉर्निंग से नहीं हो रहा था, तो मॉर्निंग हमें पता है कि हाँ ये सुबह से, तो इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4 बजे से वो क्या नहीं कर रहा था, अपना ये लेसन लर्न नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 4 o'clock। 4 बजे से वो नहीं पढ़ रहा था, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। ये हम कह सकते हैं पुलिस 2 दिन से थीफ को पकड़ने का, उसको थीफ मीन्स चोर, चोर को अरेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। द पुलिस हैड नॉट बीन ट्राइंग टू अरेस्ट द थीफ फॉर 2 days। तो ये थे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर हमने नॉट का यूज़ किया है सभी में। हैड नॉट बीन, यहाँ पर हम इसको हैड नॉट को हैडेंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम हैडेंट बीन भी बोल सकते हैं। आगे आते हैं हमारे लास्ट, दैट इज़ इंटरोगेटिव क्वेश्चन। तो इनको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो हैड आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, बीन जो रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, और नेगेटिव में अगर करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। देन बीन के बाद हम यूज़ करेंगे क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या वो 4 बजे से ऐसे लिख रहा था? हैड ही बीन राइटिंग ऐसे सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो 4 बजे से ऐसे लिख रहा था, या नहीं वो 4 बजे से ऐसे नहीं लिख रहा था। नो, ही हैड नॉट बीन राइटिंग ऐसे सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हारा भाई 1 साल से दूध पी रहा था? 1 साल से दूध मतलब कंटिन्यूसली नहीं पी रहा था, जैसे रोज़ एक बार, तो वो 1 साल से दूध पी रहा था, तो हम इससे में क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो 3 दिनों से मंदिर नहीं जा रही थी? हैड शी नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 3 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और। क्या सर्वेंट मीन्स नौकर, क्या सर्वेंट 2 घंटे से रूम क्लीन नहीं कर रहे थे? तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, जिसके स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो ये हमने देखा पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हम फ्यूचर परफेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। थैंक यू।